वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग चैनल पर आए हैं, वीडियोस मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे जाके दबा दो। ग्राफ काफी डाउन। अब आ जाओ वीडियो में, लेट्स गो। मुझे पता है तुमने कर दिया सब्सक्राइब, करो। चलो यार, अपना प्लेन एकदम मस्त आके पार्क हो चुका है और भाई ये देखो सामने नीको का कॉन्वॉय लिबर्टी सिटी में भी इसे लेने के लिए आ चुका है। और भाई सही में बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी चलती है नीको के आगे पीछे। ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ कोई सिंपल कार नहीं है भाई, मर्सिडीज की मेबैक है और बीच वाली तो शायद से ये मेबैक का भी कुछ एक्सट्रीम लीमो वर्जन है, S650 है आई थिंक। भाई क्रेजी है। वैसे मुझे लग रहा था कि ये वाली गाड़ी में नीको जाने वाला है, बट ये कार उसने हमारे फैमिली के लिए रखी थी भाई। नाइस, ठीक है। जो भी हम एक काम करते हैं, चलकर हम लोग बैठते हैं भाई इस वाली गाड़ी में, क्योंकि नीको के साथ हमें जाना है। वैसे एक सेकंड, मैं आगे वाली सीट पे क्यों बैठ रहा हूँ भाई? नीको के साथ बैठते हैं ना मस्त एकदम पीछे, आगे अपनी सिक्योरिटी बैठेगी कि कल को इन फ्यूचर भाई कोई अटैक भी हो जाए तो सिक्योरिटी गार्ड्स पे गोली वोली लगे, उन्हें कुछ दिक्कत हो। बाकी आगे भी सिक्योरिटी है, बीच में तो अपनी गाड़ी आई और उसके पीछे एक और कार है, उसमें भी एकदम हाई सिक्योरिटी हमारे लिए चल रही है भाई साहब। सही में जब रोड पे ऐसा कोई तगड़ा कॉन्वॉय जाता हुआ दिखता है ना, ऐसा फील तो आती है कि भाई सच में कोई बहुत ही तगड़े लेवल का माफिया जा रहा है इन कार्स में। वैसे जा कह रहा है नीको तो भाई सच में ही बहुत ज़्यादा बड़ा माफिया है। तुम्हें पता ही होगा कि यार लॉस गैंग कितनी खतरनाक गैंग है। लॉस सैंटोस में तो थोड़ी सी हल्की है, बट लिबर्टी सिटी में उस गैंग की बहुत बड़ी बातचीत है और उस गैंग को भाई नीको ही चलाता है। तो हाँ, हमें यहाँ पर सिटी में अगर घूम रहे हैं तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई खतरा नहीं है। ये सिटी है बहुत अनसेफ, बट नीको के साथ और नीको के साथ बातचीत है तो काफ़ी हमारे लिए सेफ़ हो जाते हैं, क्योंकि अनसेफ सिटी भाई नीको नहीं बना रखी है। और ये इस जगह की यही प्रॉब्लम लगती है भाई, लॉस सैंटोस जैसे चौड़े चौड़े रोड नहीं है भाई, सारे पतले पतले रोड हैं, थोड़ा ट्रैफिक लगे रहता है पूरे टाइम पर। फिलहाल ये भी हमें कहाँ पर लेकर जा रहा है नो आइडिया, बट कुछ भी कहो मज़ा बहुत आ रहा है भाई इस सिटी में घूमने में। देखो यार, नीको से मेरी बात हुई और नीको कह रहा है कि यार तुम अपनी फैमिली के साथ लिबर्टी सिटी आए हो तो डायरेक्टली काम पे थोड़ी जाएंगे। ये अभी हमें लेकर जा रहा है एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट में अपना एक घर देने के लिए। देखो इसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मैंशन है लिबर्टी सिटी में, बट ये कह रहा है कि मेरा ये वाला पेंट हाउस बहुत लग्जूरियस है जो कि कभी यूज़ ही नहीं करता। तो ये कह रहा है कि तुम आराम से अपनी फैमिली के साथ यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर रहो, मस्त चिल करो। थोड़ी देर बाद हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर हमें ये जो भी इसकी बिजनेस वाली चीज़ें दिखाने वाला है। फिलहाल हाँ, अपनी गाड़ी एकदम मस्त आकर पार्क हो चुकी है। बिल्डिंग तो सच में भाई बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस दिख रही है भाई, एक्चुअल में बहुत तगड़ी बिल्डिंग है भाई ये तो। बाकी यार एक और चीज़, अपनी बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा पार्क भी है भाई। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस पेंट हाउस पे जाने की, क्योंकि भाई क्या क्रेजी व्यू नहीं आएगा ऊपर से। यार मज़ा तो आ रहा है नीको के साथ घूमने भाई। ये बंदा जहाँ भी जा रहा है फुल माफिया वाली बातचीत लेके चल रहा है। फिलहाल इसकी सिक्योरिटी जो है वो तो चली गई अपना आईडी वाईडी दिखाने, और नीको भाई साहब जी डायरेक्ट जा रहे हैं लिफ्ट के लिए, क्योंकि इसी से जाएंगे भाई हम इसके अपार्टमेंट में। पर यार एरिया देख के लग तो रहा है यहाँ की लॉबी ही 5 स्टार है, तो अपार्टमेंट कैसा ही होगा। फिलहाल इसका गार्ड आ गया और उसने लिफ्ट का बटन दबा दिया, तो चलते हैं लिफ्ट से ऊपर। अभी अपनी जो लिफ्ट है वो अपार्टमेंट में पहुंच चुकी है और एक सेकेंड भाई, लिफ्ट डायरेक्टली हमारे अपार्टमेंट के अंदर ही खुली है भाई। सच में मानना पड़ेगा भाई, नीको सच में भाई बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला आदमी है। छोटा मोटा घर नहीं है भाई, अपार्टमेंट लिबर्टी सिटी के स्काई स्क्रैपर में अगर इसके पास है तो ये हमारे घर से आराम से 10 टाइम्स एक्सपेंसिव है। चारों तरफ भाई क्या लग्जरी चीज़ें लगी, और वेट, व्यू छोड़ो भाई, व्यू तो है ही बहुत क्रेजी। इतनी ज़्यादा हाई फ्लोर पे बहुत तगड़ा स्विमिंग पूल भी है हमारे पास। मानना पड़ेगा यार, नीको ने हमें रहने के लिए घर नहीं भाई महल दिया है। और उस घर के अंदर यार सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें तो हैं, साथ में यहाँ पर भी हमारे लिए सिक्योरिटी है कि कल को कोई बाहर से लटक के या फिर हेलीकॉप्टर से आ ना जाए हमारे ऊपर अटैक करने। बाकी यहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही है। इतनी ऊंची बिल्डिंग होने के बाद भी यहाँ पर एक दो ऐसी ऊंची बिल्डिंग है जिनकी एंड ही नहीं खत्म आ रही, क्योंकि यार लिबर्टी सिटी में एक्चुअली में ना यार बहुत ही ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। फिलहाल एक बारी नीको से बात करते हैं कि आखिरकार आज कैसे। अबे भाई मैं ये देख के शौक हो गए, यहाँ पर रहता नहीं है तब भी इतना सारा स्टाफ इसके लिए यहाँ पर काम कर रहा है। वहाँ पे साफ सफाई चल रही है, इधर एक बंदा हमारे लिए खाना बना रहा है, यहाँ पर स्टाफ खड़ा हुआ है भाई। ये इतनी हॉस्पिटैलिटी हमें देख क्यों रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। एक बार इससे बात करते हैं और देखते हैं आगे क्या प्लान है। और इसका बाउंसर पता नहीं, अच्छा वेट, अरे भाई नी मारूंगा, ऐसे आगे खड़ा हुआ है जैसे इसको भगा रहा है भाई कि तू उधर ही जा। पता नहीं भाई नीको को क्या प्राइवेट बात करनी है, बट ठीक है कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है। देखो यार
नीको कह रहा है कि माइकल यार तुम्हारे लिए ना ऊपर रूफ पे एकदम मस्त लंच रेडी है, तो तुम जाके आराम से अपनी फैमिली के साथ लंच वगैरह करो। फिलहाल ये अपनी सिक्योरिटी के साथ अभी कहीं तो एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा है। कह रहे हैं जैसे तुम्हारा लंच वगैरह हो जाए मुझे कॉल कर देना, मेरा एक ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए नीचे आ जाएगा और उसके साथ तुम मेरे पास आ जाना। अब पता नहीं यार, ये बिजनेस के बारे में बता नहीं रहा है, मुझे ना इसके ऊपर थोड़ा बहुत डाउट होने लग गया है। बाकी ठीक है, इसको जाने देते हैं। और मैं तो भाई अभी देखने वाला हूँ ये अपार्टमेंट जिसमें हम लोग कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं, पता नहीं कितने दिनों के लिए, बट जो भी है क्या क्रेजी अपार्टमेंट है। और भाई तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि इस छोटे से घर के अंदर हमारे लिए ना करके 10 से 15 स्टाफ काम कर रहा है। खाना बनाने के लिए 3 लोग हैं, साफ सफाई के लिए 4 लोग हैं, 6 से 7 लोग ऐसे लग रहा है भाई सिक्योरिटी के लिए हमारे। बाकी यार ये इतना बड़ा घर है, अभी तक मुझे इसमें कहीं पर भी रूम नहीं नजर आया। और ये भाई ये कहाँ चले गए बाकी लोग? ना जिमी नजर आ रहा है, ना ट्रेसी, अमेंडा का। भाई 1 मिनट, ये दरवाजे से घूम के हम यहीं आ गए। और इसको देखो भाई, जिमी तो जा रहा है भाई, ऐसा लग रहा है स्विमिंग करने के लिए। ठीक है यार, बढ़िया है। मैं एक बार देखूँ यार बेडरूम वगैरह। ओ भाई साहब, यहाँ पे ये अपना पूरा का पूरा ऑफिस है, वो भी क्या क्रेजी व्यू के साथ है। ओ सॉरी, ये मिरर था, मैं तो डर गया, ये दूसरा बंदा कौन आ गया। बाकी हाँ, ये एकदम बहुत ही बड़े वाला रूम है और इस रूम के अंदर ही एक मस्त बाथरूम भी है और यहीं पर शावर है, यहीं पे जकूजी है। भाई क्या क्रेजी अपार्टमेंट है यार। मैंने जो पहले रेट बताया था ना, ये $10 मिलियन, वो भी मेरे को शायद अभी भाई कम ही लग रहा है, ये और ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होगा। फिलहाल दरवाजे से यहाँ पे बाहर आ गए। अमेंडा इस रूम से, ओ यहाँ पर एक और छोटा सा रूम है, ये वाला रूम जिमी एंड ट्रेसी शेयर कर लेंगे क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा बड़ा वाला रूम ही ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर भी एक और स्लाइडिंग डोर, इधर भी ये वाला बाथरूम थोड़ा छोटा सा है। आई थिंक जिस रूम में हम पहले गए थे ना, वही सबसे लग्जरियस रूम है इस घर का। बाकी ठीक है यार, ये सब बातें चलती रहेंगी। अभी नीको के लिए यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं, पहले वहीं पर चलते हैं। उसने बोला था भाई रूफ़ पे मस्त लंच वंच हमारे लिए रेडी है, बट रूफ़ पे जाने का रास्ता कहाँ से भाई? वो दिखा नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी एक इतना बड़ा पेंट हाउस है, उसके बाद भी यहाँ पर एक रूफ पर उसने शायद कुछ तो बना रखा। और ये देखो, ये है रास्ता रूफ पे जाने का। और यहाँ पर भी एक सिक्योरिटी लगा रखी है कि कल को कहीं छत से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह से ना आ जाए। बाकी हाँ, ये है भाई क्या तगड़ा ही अपार्टमेंट दिया यार नीको ने। मैं इसको देखो भाई, ये तो आते ही खाना पीना एकदम इसने चालू कर दिया। बट जो भी कहो भाई, बहुत ही क्रेजी अपार्टमेंट है। मन तो कर रहा है नीको से दोस्ती बढ़ाई जाए और ये वाला अपार्टमेंट उससे खरीद ही लिया जाए। फिलहाल ठीक है, जल्दी से बैठते हैं, मस्त गाने वाने चल रहे हैं, लंच करते हैं और चलते हैं जल्दी से नीको से मिलने के लिए। तो चलो भाई, अपनी फैमिली ने एकदम मस्त पेट भर के खाना वाना खा लिया। देखो यार, मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि अभी मीटिंग वगैरह के लिए भी जाना है। बाकी इन लोगों ने तो भाई और एक्स्ट्रा चीज़ें मंगाई है। क्या ठीक है, अनलिमिटेड फूड है भाई इधर, जितना मर्जी मजे करो। और ये देखो भाई, सिक्योरिटी तो ऐसी लगा भाई, दूर दूर तक नज़र रख रही है कि कोई छतों से आके स्नाइपर हमें ना मार जाए। बाकी ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं भाई नीचे लिफ्ट से। और इसको देखो भाई, ये जिमी भी ना खा पी के अपना मस्त अभी शायद से मेरे हिसाब से जा रहा है गेम वेम खेलने और पूरा दिन एंजॉय करेगा। बट ठीक है यार, बेचारे की बड़ी मुश्किल से अब जाके तो हालत ठीक हुई है, वरना टॉमी ने इसका जो हाल करा था ना भाई, मुझे तो लगा भी नहीं था कि जिमी बचेगा। तो पहले मैं इसके ऊपर भाई थोड़ा काम वाम करने का प्रेशर वगैरह करता था, बट अभी मैं तो कह रहा हूँ भाई इसको लाइफ एंजॉय करने देते हैं। अपना घर में बैठे रहता, गेम वेम खेलता है, वही इसके लिए ज़्यादा बढ़िया है। ये बाहर निकलेगा दोबारा दिक्कतें होगी और दोबारा अपने ऊपर ट्रबल आएगा, वो थोड़ी सी दिक्कत है। तो जाने देते हैं इसे भाई अपना गेम खेलने। और मैं एक बार नीको को कॉल मार लेता हूँ कि भाई जल्दी से अपने ड्राइवर को भेजे, मैं जा रहा हूँ और फिर चलते हैं नीको से मिलने। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मैं वापस से आ चुका हूँ लॉबी में और मैंने नीको को भी कॉल करके बोल दिया कि भाई देखो लंच वगैरह सब कर लिया, फुल एकदम रेडी हो चुके हैं अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। तो हाँ, उसने हमें बोला कि भाई तुम बस बाहर पहुंचो, मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए कुछ देर में पहुंचता ही होगा। आई थिंक उसने ड्राइवर ना हमारे लिए पहले ही भेज दिया था, वेट करना पड़ेगा भाई। देखो थोड़ा बहुत अंदर जाके भी बैठ सकते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। लिबर्टी सिटी के भी काफ़ी बढ़िया नज़ारे है। और एक सेकंड भाई, सामने कोई तो बहुत ही क्रेजी कार खड़ी हुई है। देखो जैसे रॉल्स रॉयस की कलीना आती है ना, ये भी गाड़ी कुछ वैसी है। और ये है बेंटली बेंटेगा। भाई जिस भी बंदे के बहुत ही तगड़ा कलर करवाया। और एक सेकंड, क्या ये अपनी गाड़ी है? अबे नीको ने ये ड्राइवर भेजा है और ये हमारे लिए आई है भाई। लेट्स गो, जल्दी से चल के गाड़ी में बैठते हैं। और इसी के साथ अपनी गाड़ी निकल चुकी है भाई। ये देखो नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है ना लॉस्ट।
मतलब भाई नीको नहीं भेजी है। लेट्स गो, देखते हैं भाई अभी कहाँ पर लेकर जा रहा है। मैं भाई सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार नीको हमारे को इतनी ज़्यादा इज्जत, इतनी हॉस्पिटैलिटी क्यों दे रहा है भाई। मतलब माना कि नई नई दोस्ती हुई है, उसका दुश्मन भी टॉमी था, हम उसकी मदद करने आए थे, शायद से ये रीज़न हो सकता है, बट फिर भी इतने कम टाइम में इतनी गहरी दोस्ती नहीं हो सकती। आगे देखते हैं चल के है यार कि क्या पता भाई नीको सच में हो बड़े ही बहुत बड़ा बदमाश, पर दिल का शायद से बहुत ही अच्छा है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पे हमें नीको ने मिलने के लिए बुलाया था। बट ये कैसी अजीब सी जगह है भाई, चारों तरफ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज, धुआं ही धुआं हो रखा है। मतलब एकदम अजीब सा इंडस्ट्रियल एरिया है। माना गया देखो लिबर्टी सिटी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं दिखती, बट ये एरिया देख के तो भाई पूरा मूड ही खराब हो गया है। कैसी गंदी सी जगह है भाई, यहाँ पर गंदी गंदी बिल्डिंग्स, अजीब से लोग, होमलेस, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बट हाँ, जगह तो यही है क्योंकि यहीं पे नीको का कॉन्वॉय भी आया हुआ है, उसकी एकदम हाई सिक्योरिटी, सबको यहीं पर है। उसका गार्ड कह रहा है कि नीको आई थिंक अंदर है। भाई क्या चल रहा है, जो भी है कुछ तो गड़बड़ है। पहले प्राइवेट जेट में हमें वो लिबर्टी लेकर आया अपने शहर में, उसके बाद भाई वो एकदम मस्त अपार्टमेंट दिया रहने के लिए, उसके बाद एक गंदी सी फैक्ट्री। ये देखो ये रानी को, अबे क्या चल रहा। अरे भाई इतना सब करने के बाद गन रख दिया अपने ऊपर, क्या चल भाई, मारना ही था। एक सेकेंड, अरे मजाक कर रहा था भाई ये अपने साथ। भाई 1 मिनट के लिए तो भरोसा तोड़ दिया था इसने, और यहाँ से तो बच के भी नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर इसका है, बंदे इसके हैं। बट जो भी है ये पता नहीं क्या मुझे दिखाना चाहता है। एक बार इससे पहले बात कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई आगे चल क्या रहा है। एक अजीब सी गंदी सी फैक्ट्री है, इसमें पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, इसकी सिक्योरिटी भी पीछे आ रही है। बट ठीक है, मुझसे बात करते हैं, पता करते हैं क्या सीन है। देखो यार, अभी ना मेरी नीको से बात हुई और ये कह रहा है कि ये जो पूरी की पूरी फैक्ट्री है ना, ये इसकी खुद की फैक्ट्री है जिस पे इसने अपनी लाइफ टाइम अर्निंग लगा दी ताकि ये एक ट्रिलियनेयर बन पाए। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये जो फैक्ट्री है आज की डेट में अबैंडन हो चुकी है। इसने जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बनाई थी वो सारी की सारी वैसी की वैसी पड़ी है, कोई खरीदने नहीं आ रहा, और उसका जितना भी पैसा इसने आज तक कमाया था वो सारा का सारा इसमें लग चुका है और सारा का सारा लॉस हो गया है। अब शायद से तुम्हें देख के समझ आ ही गया होगा कि ये कोई छोटी मोटी फैक्ट्री नहीं, ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी जहाँ पर ये अपनी कंपनी के लिए नहीं, दूसरी कंपनीज के लिए गाड़ियाँ बनाता था और उन्हें बेचता था। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि पता नहीं क्यों कोई भी बंदा इससे गाड़ी खरीदने नहीं आया। कोई भी बड़ी कंपनी छोड़ो भाई, किसी छोटी कंपनी तक ने इससे गाड़ी नहीं खरीदी। ये कह रहा है कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ पर इसकी गाड़ियाँ बनती है, और ये जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर इसका मेन ऑफिस था जहाँ पर एक गाड़ियाँ रखता था सैंपल के लिए, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, इसका स्टाफ यहीं पर बैठता था। बट यार कुछ भी कहो, ये तो सच में बहुत ही बड़ा बिजनेस कर रहा था। बट समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये फ्लॉप हुआ कैसे। और ये देखो भाई, यहाँ पर इसका पूरी की पूरी गाड़ियों का स्टॉक रखा हुआ है, और ये स्टॉक इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब हर एक गाड़ी का प्राइस आराम से 2-3 लाख डॉलर्स तो होगा ही मिनिमम। और ऐसी इसके पास पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, और ऐसे मल्टीपल फ्लोर है जहाँ पर इसका रेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। बेसिकली नीचे गाड़ियाँ बनती है, ऊपर वाले फ्लोर पे डिज़ाइन होती है, और उसके ऊपर बनने के बाद आके रखी जाती है। और वेट, क्या ये कंटेनर्स भी इसके ही हैं भाई? एक सेकेंड, ये जो सामने कंटेनर्स देख रहे हो भाई, इसके ऊपर हजारों गाड़ियाँ बस खड़ी हुई हैं, उसे कोई खरीदने वाला नहीं है भाई आज की डेट में। बट मुझे नहीं पता अब नीको हमसे क्या चाहता है, ये एक बार बात ही करते हैं और पता करते हैं प्लान क्या है। देखो यार, नीको कह रहा है कि जितना भी कार का स्टॉक इसके पास बना पड़ा है ना, ये कम से कम $1 बिलियन से कम का नहीं है। और प्रॉब्लम की बात यह है कि नीको इतने टाइम से वेट कर रहा था कि देखो कोई ना कोई कंपनी तो होगी, कोई ना कोई तो होगा जो इसकी गाड़ियाँ आकर खरीदेगा, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और अब प्रॉब्लम की बात यह है कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना, ये सारी की सारी पड़े पड़े ख़राब हो रही है, किसी गाड़ी में जंग लग रहा है, किसी के पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, और अगर ये एक बार ही ख़राब हो गई तो फिर तो इसे और भी कोई नहीं खरीदने वाला। तो नीको चाहता है कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ हम लोग ले जाकर बेचें, क्योंकि ये जानता है कि हम लोग कार का बिज़नेस लॉस सैंटोस में कर चुके हैं और इस काम को हम लोग अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता ये रिसर्च इसने कहाँ से करी, बट हाँ नीको है भाई, सब कुछ ही जानता होगा। तो अभी इसने मुझे बोला है कि इसके बारे में तुम सोचो और मुझे सोच के बताओ। फ़िलहाल अभी ये भाई सच में डिसीजन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बट अगर ये सक्सेसफुल रहा
तो यकीन तो हो रहा है कि भाई ये बिलियनियर तो हमें आराम से बना देगा, बट प्रॉब्लम बस यही लग रही है कि निको ने मुझे बोला कि भाई उसके पास स्पोर्ट्स कार्स हैं, एसयूवीज हैं, लग्जरी सेडान्स हैं, सब टाइप की गाड़ियाँ हैं। बट मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इतनी अच्छी गाड़ियाँ जब इसने बनाई तो इसकी गाड़ियाँ किसी ने आगे खरीदी क्यों नहीं। हालांकि यहाँ इसने कभी खुद की कंपनी नहीं बनाई, इसने ये गाड़ियाँ बनाई थी ताकि लोग अपनी कंपनी खोले और इससे मैन्युफैक्चर करा कर बेचें। बट पता नहीं यार ये क्या था बिज़नेस, क्यों नहीं चला समझ नहीं आ रहा, मुझे सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसने बोला है कि अब तुम जाओ आराम से, तुम्हारे को मैं 1 दिन देता हूँ, सोच के मुझे बताना, अगर तुम ये बिज़नेस कर सकते हो तो हमें इसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। और यार सच में मैंने भाई बहुत बड़ी बड़ी कार डीलरशिप देखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन देखे हैं। देखो या तो कोई बंदा कंपनी आराम से अपनी चलाता है या फिर कोई डीलरशिप चलाता है, ये मैं भाई पहला बंदा देख रहा हूँ जो इतनी बड़ी फैक्ट्री लिबर्टी सिटी में लेके बैठा हुआ है और कार्स को बनाता है। और एक और चीज़, इसके पास ऐसी एक नहीं 2 से 3 फैक्ट्रीज़ हैं। फ़िलहाल अपना ड्राइवर ये रहा, मतलब है तो निको का ही बट अभी के लिए हमारा है। तो जल्दी से बैठते हैं भाई गाड़ी में, अपार्टमेंट पे वापस चलते हैं और सोचते हैं इसके बारे में कुछ कि क्या किया जा सकता है। फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, कन्फ्यूजन हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी वाली कि अगर हमने निको के साथ काम करा और बाय चांस हम लोग भी गाड़ी नहीं बेच पाए और निको की सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, तो भाई निको ने आज तो अपने ऊपर मजाक में गन रखी थी, बट हो सकता है भाई इन फ्यूचर रियल में रख दे। तो इसके साथ काम करने में मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, बट यार मन भी कर रहा है। तो देखते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। देखो यार अभी ना फ़िलहाल हम लोग अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए अपने अपार्टमेंट पे जा ही रहे थे, पर अभी मुझे अमेंडा का फ़ोन आया और भाई वो कह रहे हैं कि ये पूरी फैमिली निकले हुए थे थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए लिबर्टी सिटी में। और प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है कि पेमेंट करने के लिए पूरे पैसे नहीं है। तो अभी अपनी गाड़ी को यू टर्न करके हम लोग वापस वहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम निको से मिलने गए थे उधर ही कहीं आसपास कोई तो बहुत ही लग रहा है लग्जरियस स्टोर है जहाँ से इन्होंने शॉपिंग करी। अब देखना ये होगा कि भाई हमारे पास पूरे पैसे पड़े हैं या फिर नहीं पड़े, बट जो भी है चल के भाई पेमेंट करते हैं। फिलहाल तो मेरे माइंड में भी ये चल रहा है कि आखिर निको के साथ हमें बिजनेस करना है नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। बाकी भाई इसका ड्राइवर थोड़ा सा क्रेजी है, ये अभी तक तो हाईवे पे चला रहा था पर अभी पता नहीं कौन से शॉर्टकट मारता हुआ ले जा रहा है। और तुम रास्ते देखो भाई लिबर्टी सिटी के, कभी भी चढ़ाई उतराई आ जाती है और कैसे पतले पतले रोड है सारे के सारे, और यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। बट हाँ ये बंदा यहाँ का लग रहा है लोकल ही है और भाई बचपन से ही लग रहा है इन्हीं गलियों में गाड़ी चलाता आ रहा है, क्या भगा रहा है भाई ये। तो चलो गाइस अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं उस लग्जरियस शॉप के बाहर जहाँ पे बेचारे अमेंडा, ट्रेसी और जिमी फंसे हुए हैं बहुत सारी शॉपिंग करके। पता नहीं भाई ऐसे कितने ही की शॉपिंग कर ली है जो इनके पास पेमेंट के पैसे नहीं। और ये देखो भाई जगह तो एक्सपेंसिव लग रही है, बाहर महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी है और लोग बहुत ज़्यादा भाई शॉपिंग वॉपिंग करके जा तो रहे हैं। बाकी हाँ स्टोर देख के लग तो रहा है कि बहुत लग्जरियस। और एक सेकेंड ये देखो यहाँ पे खड़े होके अमेंडा उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं, भाई क्या हो गया ऐसा, बात करते हैं भाई। देखो यार अभी ना सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो स्टोर मैनेजर है और अमेंडा के बीच में भाई बहुत तगड़ी वाली बहस चल रही है, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ से दबा के शॉपिंग तो कर ली है और ऊपर से इस जिमी को देखो भाई, इसने एक सिंपल सा ब्लैक कलर का सूट खरीदा जो कि भाई बहुत नॉर्मल है, कहीं भी मिल जाता है। बट जिस स्टोर पे आके खरीदा है ना भाई ये बहुत ज़्यादा फैंसी और लग्जरियस स्टोर है और यहाँ पर इस सिंपल से सूट का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने $1000 की शॉपिंग करी है और इनके पास सिर्फ और सिर्फ $50 कम पड़ रहे थे। तो अमेंडा कह रहे हैं भाई इतने का तो डिस्काउंट दे दो, बट ये बंदा साफ मना कर रहा है कि भाई प्राइस है, ये डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो इसीलिए थोड़ी बहसबाजी है, बट ठीक है हम लोग जल्दी से पेमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे पता है अपनी किस्मत अच्छी है जो हमें इन लोग को इतनी महंगी शॉपिंग नहीं करवानी पड़ती। वैसे भी माइकल की लाइफ में भाई पैसों की थोड़ी तंगी हो रखी है, तो भी $50 में बात निपट सकती है। तो फटाफट भाई पैसे दे के यहाँ से निपटते हैं, वरना इन फ्यूचर पैसा आएगा तो करवाएंगे शॉपिंग, अभी फिलहाल पैसे बहुत कम है तो पैसे देते हैं और कल्टी होते हैं। तो चलो यार बाकी बची हुई पेमेंट भी मैंने इसको कर दिया। और सबसे मस्त चीज़ पता है क्या है कि भाई अच्छा हुआ कि हमें पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मेरे बैंक में भी भाई ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। वो तो सही है कि भाई अमेंडा ने आधे से ज़्यादा पेमेंट पहले से ही कर रखी। तो ये देखो भाई अंदर गए थे, क्या मस्त मौसम हो रहा था, बादल छा रखे थे और भाई ये शहर सच में अनप्रिडिक्टेबल है, यहाँ पे कभी भी बारिश चालू हो जाती है। तो ठीक है अभी